नमस्कार। बिहार के चुनावी महाभारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बिहार की सियासत का पारा सबसे तेज चढ़ता हुआ दिखा। एक तरफ सत्ता के दिग्गज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो महागठबंधन पर सीधे सीधे प्रहार करते रहे, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव ने एनडीए पर वोट और मुद्दों की राजनीति का आरोप लगाते हुए जनसभाओं में गरजते हुए नजर आए। आज बिहार में चुनाव नहीं, इज्जत की लड़ाई लड़ी जा रही थी। विकास बनाम बेरोजगारी, कानून व्यवस्था बनाम बदलाव का वादा और देश की जनता के मन में भी सवाल, आखिर कौन बनाएगा सरकार। तो चलिए आज के इस महाभारत की सबसे बड़ी कवरेज की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपनी जनसभा में फिर वही दोहराया। पीएम मोदी ने कहा, अगर बिहार ने एक बार फिर मौका दिया तो आने वाले 5 साल विकास की रफ्तार सबसे तेज होगी। पीएम ने महागठबंधन पर तंज भी कसा और कहा, यह सिर्फ कुर्सी की राजनीति करते हैं, हम जनता और विकास की बातें करते हैं। क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। बिहार में चुनाव का पहला चरण आने ही वाला है। ऐसे में नेताओं ने प्रचार प्रसार भी तेज कर दिया है। इसी की वजह से पीएम मोदी ने बिहार के आरा में जनसभा भी की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने जनता की भीड़ को देखकर कहा कि आप लोगों ने तो मुझे भी जोश से भर दिया है। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि 6 तारीख नजदीक आ रही है और एनडीए ने विकसित बिहार के लिए एक ईमानदार घोषणा पत्र दिया है, जिसमें हर वादा बिहार के विकास के लिए समर्पित है। जवानों, आपने तो मुझे भी जोश से भर दिया आज। ये दिल्ली में बैठ करके जो गणित भागा करते हैं, बड़ी बड़ी तस्वीरें निकालते हैं, अरे जरा यहां आकर के देखिए हवा का रूप क्या है। 6 नवंबर को आपके यहां मतदान होना है। अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। एनडीए ने विकसित बिहार के लिए एक ईमानदार और दूरदर्शी घोषणा पत्र दिया है। हर वादा, हर योजना बिहार के तेज विकास को समर्पित है। प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए के घोषणा पत्र और महागठबंधन के घोषणा पत्र की तुलना करते हुए कहा कि ये झूठ का दस्तावेज है। उधर जंगल राज वाले हैं, इन्होंने अपने घोषणा पत्र को भी झूठ का, छल कपट का, लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाला दस्तावेज बना दिया है। जनता जनार्दन कोई बुबर्ग बुझे हो गया? मत भूलो, ये पब्लिक है, सब जानती है। पीएम मोदी ने मंच से बोलते हुए आरजेडी और कांग्रेस दोनों पर तीखा हमला किया और कहा कि एक पार्टी जंगल राज वाली पार्टी है और दूसरी सिखों के नरसंहार वाली पार्टी है। आरजेडी अगर बिहार में जंगल राज लाई, तुष्टीकरण की राजनीति लाई, तो कांग्रेस की पहचान सिखों के कत्ले आम से जुड़ी है। ये 1984 में 1 और 2 नवंबर की ही तारीख थी। आज भी 2 नवंबर है। 84 की 1 और 2 नवंबर, जब दिल्ली में और देश के कई भागों में कांग्रेस के लोगों ने सिख नरसंहार किया था। पीएम मोदी ने अपने भाषण में ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और विपक्ष को जमकर लताड़ा। साथियों, आपको इतना गर्व हुआ, आपका माथा ऊंचा हुआ
लेकिन देश की सेना की इतनी बड़ी सफलता के बाद भी कांग्रेस आरजेडी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरे साथियों, हालत तो देखो। धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे, धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे और नींद कांग्रेस के शाही परिवार की उड़ी हुई थी। आरा में पीएम मोदी ने अपनी सरकार की गारंटियां गिनाई और जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने से लेकर कई बातें याद दिलाई। मैंने 370 हटाने की गारंटी दी थी ना, जरा जवाब दीजिए। मैंने 370 गिराने की गारंटी दी थी कि नहीं दी थी? आजादी के बाद इतनी सरकारें आए, कोई गिरा पाया क्या? किसी ने गिराया क्या? आजादी के 70 साल के बाद ये काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? मैंने गारंटी दी थी कि किसी भी गरीब मां का बच्चा भूखा नहीं सोएगा। आज भोजपुर जिले के लाखों परिवारों को पिछले 5 साल से लगातार मुफ्त अनाज मिल रहा है। मोदी की गारंटी थी कि हर गरीब परिवार को पक्का घर मिलेगा। आप देखिए, बिहार में 60 लाख गरीब परिवारों को पक्का घर मिला है। पीएम मोदी ने बिहार के लोगों से आगामी चुनाव में एनडीए के पक्ष में वोट देने की अपील की है और एक मजबूत और समृद्ध बिहार बनाने का वादा भी किया है। और एक एक करके पीएम मोदी ने अपनी सरकार की कई गारंटियां भी यहां गिनाई हैं और लोगों से हर वादे को पूरा करने का भरोसा दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज भी बीजेपी पर तेज हमला करते दिखे। उन्होंने खेसारी लाल यादव के नाम का बिगुल फूंकते हुए कहा कि खेसारी जी को जिताया तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। सुनिए। बताइए, आधी अधूरी नौकरी है कि नहीं है? हम आपको भरोसा दिलाते हैं, बिहार में तेजस्वी जी को जिताओ और दिल्ली में भी सरकार हिल जाएगी। आपकी फौज की परमानेंट नौकरी होगी, आपको आधी अधूरी नौकरी नहीं देंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये नौकरी बनाम भाजपा का चुनाव है। ये नौकरी बनाम भाजपा का चुनाव है। आपको क्या चाहिए? सिर पर भाजपा की मजदूरी की टोकरी या तेजस्वी जी की सम्मान वाली नौकरी? उन्होंने पहले भी नौकरी दी थी, शुरू कर दिया था नौकरी और रोजगार देने का काम। अब फिर देंगे, हर परिवार को एक नौकरी देने का वादा किया है। हम लोग उनकी मदद करने का काम करेंगे और हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं। इधर तेजस्वी खेसारी सड़क बनाएंगे, 27 में समाजवादियों की सड़क सरकार बनेगी, उधर हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। कभी हमारे साथियों ने एक्सप्रेस वे पे चलने का काम किया होगा, है बड़ी रफ्तार वाली सड़क के नहीं है। वही सड़क, वही एक्सप्रेस वे यूपी के बॉर्डर तक और तेजस्वी जी और खेसारी जी बिहार के बॉर्डर तक, हम दोनों मिलकर के यूपी और बिहार को जोड़ने का काम करेंगे। बताओ, मदद करोगे? इस बार जिताओगे सब लोग? अगर ये अपने क्षेत्र में नंबर 1 है नंबर 1 कि नहीं है? अब तो पहले तो हम भी कभी कभी दूसरों का गाना सुन लेते थे। जब से हम छोटे भाई के साथ आए हैं और छोटे भाई के गाने सुनने लगे तो सबके गाने छोड़ दिए, केवल इन्हीं का गाना सुन रहे हैं।
मदद करिए आप लोग सब मिलकर के। मैं एक बार फिर जो शत्रुघ्न यादव जी हैं, खेसारी लाल जी, इनका चुनाव चिन्ह ये भूल तो नहीं जाओगे आप लोग, ये याद रखोगे। इतना वोट डालना कि बिहार की सबसे बड़ी जीत में शामिल हो जाएं हमारे खेसारी लाल छोटे भाई। सुनील सिंह जी मंच पर हैं, जिला एमएलसी अमरजीत यादव जी, देवेंद्र राम जी, छोटे लाल खरबार जो हमारे सांसद जी हैं, प्रीतम यादव जी, चंदमणि देव जी, अब्दुल कादिर खान साहब, जिलामुद्दीन साहब और तमाम हमारे जितने नेता हैं, मैं इन सबका धन्यवाद देता हूं। और मैं विशेष धन्यवाद यहाँ के नौजवान अपने माताओं बहनों का, नौजवानों का देता हूं। और इस पूरे भरोसे उम्मीद के साथ कि जब वोट पड़ेगा तो सबका सब वोट खेसारी जी को मिलने जा रहा है। इसलिए मदद करिए सब लोग मिलकर के, जिताओगे आप, खेसारी जी जीतेंगे, फिर हम सब मिलकर के जीत का गाना गाने का काम करेंगे। बहुत धन्यवाद, बधाई। मोकामा की जनसभा में तेजस्वी यादव ने सरकार पर बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा, हमने कहा था नौकरी देंगे और फिर देंगे। तेजस्वी ने युवाओं को विश्वास दिलाया, रोजगार ही हमारा पहला एजेंडा होगा। अच्छा कॉलेज नहीं है, भ्रष्टाचार थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं होता है। हर घर नल से जल योजना में घूसखोरी, 5 किलो राशन बोलता है देता 3 किलो है, उसमें कमीशन खोरी, जातीय प्रमाण पत्र बनाएंगे उसमें घूसखोरी, कोई काम करा लीजिए बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा। लोग परेशान है भ्रष्टाचार से, और लोग अपराध से भी लोग जो है परेशान हो चुके। लगातार इन दिनों कई हादसे, कई वारदात हुए सिवान जिला में। सिवान जिला ऐसा लगता है कि अपराध का केंद्र बन चुका है। कहीं किसी को गोली मार दिया जा रहा, कहीं गिरफ्तारी अपराधियों की नहीं हो रही, सुनवाई नहीं हो रही, कार्रवाई नहीं हो रही। आप देखिएगा अभी मोकामा में क्या हुआ परसों, एक विपक्षी दल के नेता को खुलेआम गोली मार दी गई, खुलेआम गोली मार दी जा रही है। आचार संहिता है, लगातार अपराधी जो है गोली या बारूद लेकर के चलने का काम कर रहे हैं, लेकिन एफआईआर है, नामजद एफआईआर है, लेकिन एक गिरफ्तारी अभी तक 2 दिन हो गया, एक गिरफ्तारी नहीं की गई है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार की जमीन पर पूरे प्रहार मोड में दिखे। शाह ने महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा, यह चुनाव 2 विचारों का है, एक तरफ विकास, दूसरी तरफ परिवारवाद। शाह ने जनता से अपील की, मजबूत बिहार के लिए मजबूत सरकार जरूरी है। क्या कुछ कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने, यह भी सुनिए। लालू राबड़ी के जंगल राज को रोकने के लिए करना। लालू राबड़ी का जो जंगल राज था, उसमें आए दिन बिहार में नरसंहार होते थे, हत्याएं होती थी, अपहरण होते थे, फिरौती की उद्योग चल रही थी और महिलाओं के सम्मान को भी लोपा जाता था। अब ये जंगल राज नए चेहरे के साथ, नए कपड़े में, नए भेष में आ रहा है। मैं आज महुआ की जनता को कहने आया हूं, नए चेहरे वाले जंगल राज को भी आपको रोकना है और मोदी जी का हाथ मजबूत करना है। ये बिहार के चुनाव में एनडीए का गठबंधन 5 पांडवों की तरह मजबूती के साथ चुनावी युद्ध में उतरा है।
भारतीय जनता पार्टी जदयू, चिराग पासवान जी की पार्टी, हम पार्टी, कुशवाहा जी की पार्टी, ये पांचों पार्टियां एकजुट होकर जंगल राज को रोकने के लिए कटिबद्ध है। और सामने के सभी दलों में तू मैं हो रही है, तू मैं हो रही है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, जिस गठबंधन में एकता न हो, वो गठबंधन बिहार को एक रख सकता है क्या? जोर से बोलो, रख सकता है क्या? बिहार को एक रखना, सुरक्षित रखना और समृद्ध बनाना, वो केवल और केवल नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भाइयों बहनों, हाजीपुर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की कर्मस्थली रही। 1977 में पासवान जी यहीं से सांसद बने और इन्होंने जो जीत का रिकॉर्ड बनाया, वो रिकॉर्ड आपातकाल के बाद के चुनाव का कोई नहीं तोड़ पाया, कोई नहीं तोड़ पाया। भाइयों बहनों, आज मैं आया हूं तब बताना चाहता हूं, एक और ये जंगल राज को लाने वाली पार्टियां हैं और दूसरी ओर यहां पर 1243 एकड़ में हम बड़े इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का फैसला किया है, जो हजारों लोगों को रोजगारी देगा। खगड़िया और बेगूसराय की जनसभा में राहुल गांधी आज पूरी तरह से हमलावर नजर आए। राहुल ने एनडीए पर आरोप लगाए कि सरकार ने युवाओं को नौकरी और सुरक्षा के नाम पर धोखा दिया है। राहुल ने कहा, बदलाव का वक्त है और अब बिहार को चाहिए एक नया रास्ता। जब बिहार सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का शिक्षा का सेंटर था। नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा, सुना है नहीं सुना है? ये दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी। हमारी सरकार थी, हमने फिर से, यूपीए की सरकार थी, हमने नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से चालू करने की कोशिश की और फिर से दुनिया का एजुकेशन सेंटर बिहार में शुरू करने की कोशिश की। बीजेपी ने वो सब काम बंद कर दिया और आज बिहार का युवा महीनों पढ़ता है, मेहनत करता है और फिर चुनाव जब, और फिर उसको पता लगता है पेपर के 2-3 दिन पहले कि पेपर लीक हो गया। जिनकी जान पहचान है, जिनका बीजेपी के नेताओं से रिश्ता है, जिनके पास पैसा है, उन सबको पेपर मिल जाता है और बिहार का युवा है वो देखता रह जाता है। आप खुश हो क्या? आप मजदूरी के स्टेटस से खुश हो क्या? पूरे देश में कहा जाता है, नीतीश जी की मैं आपको देन बताता हूं, उन्होंने आपके लिए क्या किया मैं बताता हूं। आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए और पूछिए, बिहार के बारे में बताइए, बिहार के लोगों के बारे में बताइए, कहेंगे भैया वो तो मजदूरी करते हैं। पूरे देश में आप मजदूरी करते हो, पूरे देश को आप बनाते हो, खून पसीने से बनाते हो। दुबई जैसा शहर आपने बनाया है। लोग कहते हैं, दुबई के लोग कहते हैं, आप कभी जिन लोगों को आप जानते हो उनसे पूछो, दुबई के लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान के लोगों ने, बिहार के लोगों ने दुबई बनाया है। तो अगर आप दुबई जैसा शहर बना सकते हो, मुंबई, बेंगलोर जैसा शहर बना सकते हो, तो बिहार में क्या हो रहा है? क्या कमी है यहाँ पे? कमी यह है कि आपकी सरकार बिल्कुल बेकार है, आपकी सरकार आपकी मदद नहीं करती है और आपकी सरकार चाहती है कि आप पूरे देश में मजदूरी करो, आपकी जमीन यहां से जाए। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने भाषण में अपने कामों का लेखा जोखा जनता के सामने रखा। नीतीश ने कहा, बिहार को शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य में सबसे आगे
हमने बढ़ाया है और आगे भी बढ़ाते रहेंगे। नीतीश ने महागठबंधन पर कहा, वादा हर कोई करता है, काम करना हर किसी के बस की बात नहीं। सुनिए। लोगों ने तो शुरू में ही, आप जानते हैं, 2006 में पंचायती राज संस्थाओं को और फिर नगर निकायों के लिए सब काम किया। तो हमने तो तय किया था कि इसमें 50% सब चीजें होंगी, महिलाएं होंगी, तो सभी महिलाओं को हम लोगों ने इसमें शामिल किया। और आप जानते हैं जब जब है, चाहे पंचायती राज संस्था में 50% और शहरी ये नगर निकायों में भी 50% सब हो गया। आप इस सब के लिए तो आप समझ रहे हैं जो हम लोगों ने किया है, तब तो 4 चुनाव दोनों का हो गया, इतना ज्यादा हो गया, सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। और बीच में भी हम लोगों ने एक बार कर लिया था 2013 से पुलिस में 35% आरक्षण तो किया था। बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है और उसी तरह से 2016 से महिलाओं को नौकरियों में 35% का आरक्षण किया गया है। सब काम किया गया और हर प्रकार से जो कुछ भी था, और जो स्वयं सहायता समूह था पहले, अब उसका भी बड़ा गड़बड़ सड़बड़ था, कुछ नहीं लोग किया। जो पहले से सरकार थी वो तो पूरे देश का है, नहीं हुआ। तो हम लोगों ने 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और नाम दे दिया हमने जीविका दीदियां। तब स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़ गई और जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो गई। पहले तो बहुत कम था, नाम मात्र का थोड़ा बहुत, अब इतना ज्यादा हो गया है, समझ लीजिए। अन्य राज्यों के हिसाब से भी ये काफी अच्छा हुआ है। अब उसके अलावे एक एक तरह से काम, और उसके बाद जो शहरी क्षेत्र है उसमें भी कुछ नहीं था, तो हमने 2024 में शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन हो रहा है। अब इसमें आप समझ लीजिए जो हम 2024 के बाद हमने शुरू किया, काफी काम हो रहा है तेजी से, और अभी तो हो गया अभी 3,85,000 जीविका दीदियां, वो और गठन हो रहा और बढ़ेगा। तो आप पहले का जितना है जो आपको बता रहे हैं, इन लोगों को स्वयं सहायता समूह का पहले, अब फिर जो अभी कर दिए हैं, तो इनकी संख्या जो अभी है और बढ़ेगी। तो हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए काम किया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी हम लोगों ने काम कर दिया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है एवं उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जाए, सब कुछ काम कर दिए हम लोग। तो आज बिहार में एक तरफ जनसभा, वहीं दूसरी तरफ जवाब, हमला, प्रहार और वायदों का मेला भी लगा और राजनीतिक तीर भी खूब चले। लेकिन इस महाभारत के बीच सवाल अभी भी वही, बिहार किसे अपना भविष्य सौंपेगा? विकास की गाड़ी किस दिशा में दौड़ेगी? युवाओं के सपनों की चाबी किसके पास होगी और सत्ता की कुर्सी किस हाथ में जाएगी? लेकिन सवाल यह है कि यह फैसला किसी नेता की जनसभा नहीं, बल्कि आपकी एक वोट तय करेगी। तो सोचिएगा जरूर, समझकर, जानकर और परखकर, क्योंकि बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं, भारत की राजनीतिक धड़कन भी है। धन्यवाद, नमस्कार।